नमस्कार दोस्तों। ये प्री मार्केट रिपोर्ट है आज 8 मार्च 2022 की और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स, जियोपॉलिटिक्स पे हमारी राय और इकोनॉमिक इवेंट्स पे हमारी टेक चाहिए हो तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक है डीमैट का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाना है 5paisa में और फंड ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजना है और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा जहां ये सब जानकारियां आपको मिलेंगी। अब कल रात को S&P 500 ने एक ये बहुत लंबी बार बनाई है, ये डेली चार्ट है और बहुत क्लियर है कि S&P 500 जो है जिस तरह का मोमेंटम डाउन साइड पे है, मेरे हिसाब से जो आपको मैंने कुछ दिन पहले ये हेड एंड शोल्डर दिखाया था, ये अब कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और इसका टारगेट बहुत इजीली आपको 3600 तक मिल सकता है। मिनिमम टारगेट है, उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो इस वक्त हम इन्फ्लेशन से नहीं डील कर रहे, सारी दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन से डील कर रहे हैं। और कल आप मेटल्स पे ध्यान दें, जिस तरह से निकल में अप्रिसिएशन हुई है, व्हीट में अप्रिसिएशन हुई है, तो हर तरह की कमोडिटी इस वक्त बैलिस्टिक जा रही है। तो उससे जो है वो सबसे बड़ा किलर होता है बुल मार्केट्स का। अगर आज हम सुबह देखें SGX निफ्टी फ्यूचर नीचे से उसमें थोड़ी बहुत रैली नज़र आ रही है और जिससे कि मेरे मुंह में बड़ा पानी आ रहा है, क्योंकि कल रात को जब हम 15,625-30 पर थे तो ऐसा लग रहा था कि हमें हायर लेवल नहीं मिलेंगे बेचने के लिए। लेकिन अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं, क्योंकि बाज़ार खुलने तक मेरे को दोनों बातें चलेंगी। अगर हम पिवट तक जाते हैं और वहाँ से टकराते हैं, वो भी ठीक है, और अगर बाई चांस बड़ी रैली होती है और हम R1 तक जाते हैं तो वो भी मुझे सूट करेगा। दोनों ही तरह से मेरे को अच्छे लेवल्स की उम्मीद है शॉर्ट जाने के लिए। ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक ऊपर जाते हैं। अगर कल के हाई तक हम जाते हैं, जो कि अबाउट 15,950 16,000 था, SGX पे 16,000 था, बट अदरवाइज अगर हम निफ्टी पे देखें तो शायद थोड़ा सा कम था। अभी उसको चेक करते हैं। निफ्टी पे वो हाई था 15,950 के आसपास। तो 15,950 के आसपास अगर हम जाते हैं और वहाँ पे हमें कोई सिग्निफिकेंट पिवट लेवल मिलता है तो वहाँ से आपको एक सेल ट्रेड लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बाज़ार बहुत स्ट्रांगली सेल ऑन रैली है और बैंकिंग में भी अगर आप को कल का हाई मिलता है जो कि 33,500 के आसपास है, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। देखिए, ये सब लेवल्स अभी दूर लग रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी रैली देखें तो बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट की रैली होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए ये प्री मार्केट रिपोर्ट भी उतनी ज़रूरी है जितनी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है, क्योंकि ओवरनाइट चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर एक 100 पॉइंट और यहाँ से SGX अप्रिशिएट हो जाए तो आप बिल्कुल उस सही जोन में आ जाएंगे जहाँ से शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। इस वक्त अगर हम
डाउ फ्यूचर देखें तो डाउ फ्यूचर में आपको 80 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा जो है एशियन मार्केट्स जो है निचले स्तरों से सपोर्टिव हो जाती हैं, तो इससे इसकी वजह से थोड़ी बहुत रैली हमें दिन के दौरान एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मिलने का अच्छा चांस है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि हमें उसमें बेचने का ट्रेड लेने हैं। स्टॉक कॉल्स की बात करते हैं। भारती एयरटेल यहाँ बाय है, स्टॉप लॉस 668, टारगेट 694। गोदरेज प्रॉपर्टीज में सेल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है 1392, टारगेट है 1345। बजाज फाइनेंस में सेल है, स्टॉप लॉस 6190, टारगेट 4980। रिलायंस में सेल है, यहाँ पे स्टॉप 2260 है, टारगेट 2205। और मुथूट फाइनेंस में सेल है, यहाँ 1370 का स्टॉप है और टारगेट 1315 का। तो ब्रॉडली स्ट्रैटेजी वही रहती है जो कल भी थी, क्योंकि सेल ऑन रैली है। अब इंट्राडे रैलीज मेरे हिसाब से उतनी शार्प आपको नहीं मिलेंगी जितनी पहले थी, क्योंकि धीरे धीरे बाजारों का व्यू ये बनता जा रहा है कि किसी तरह का बियर फेज शुरू हो गया है। तो अगर आपको एक एवरेज रैली मिलती है, कह लीजिए निचले स्तरों से कुछ 100 पॉइंट अगर आप ऊपर अप्रिशिएट करते हो, तो वहीं पे आपको एक सही पिवट लेवल देख के शॉर्ट जाने की ज़रूरत है और अगले पिवट लेवल को स्टॉप लॉस रखें। देखिए पिवट जो है वो एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है। वहाँ पे एक लेवल आपका जो ऊपर वाला होता है, अगर आप सेल साइड पे हैं तो वो स्टॉप लॉस होता है, और दो लेवल नीचे के होते हैं वो टारगेट्स होते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप बेच रहे हैं तो इनटू रैली सेल करें। जैसे अभी अगर आप मान लीजिए आपके सिर के ऊपर पिवट लेवल है, तो जैसे वो पिवट तक मार्केट जाए और वहां से आपको अप्रोप्रिएट प्राइस एक्शन मिले। अप्रोप्रिएट प्राइस एक्शन क्या होता है? जैसे कि आप ऊपर गए और ये पूरी रेड बार आपकी ग्रीन बार को टेकन आउट कर गई और यहाँ आपका पिवट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ R1 पे आप स्टॉप लॉस लगाएं और आपका टारगेट होगा एक लेवल छोड़ के दूसरा लेवल जो है S2 आपका टारगेट है। ठीक है, इसमें और भी बियरिश पैटर्न बन सकते हैं, जैसे शूटिंग स्टार है। ठीक है, या और किसी तरह का वो बन सकता है, जैसे ये आपकी ग्रीन बार है। तो अगर आपको 3-4 बार रेड बने और वहां से ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, तो ये भी एक आपका अप्रोप्रिएट सेटअप है। ज़रूरी क्या है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड अपना ऐसा रखा है कि एक पिवट लेवल आपका स्टॉप लॉस है और दो लेवल नीचे आपके टारगेट हैं। तो ये है आज का लर्निंग पॉइंट, और कोशिश ये करें कि आपका एक तरफ रुझान रहे कि आप सेल ऑन रैली मोड में हैं या बाय ऑन डिप में हैं।
इंट्राडे में आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मूव आपको ट्रेंड के साथ मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आशा है आज का दिन आपका अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा के सौजन्य से पहुंची है। और ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।